हारून रशीद साहब, ये कोई ऐसे नई बात तो नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा, जिसको पॉलिटिक्स में कहते हैं, अपने आप को लेवरेज करने की कोशिश की है। उन्होंने पहले भी प्रेसिडेंट क्लिंटन के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मशरक़ वस्ता के ममालिक से भी, एक से ज़्यादा ममालिक से उन्होंने अच्छे ताल्लुकात रखे। तो आप इस मूव को कैसे देखते हैं नवाज शरीफ साहब की? नहीं, वैसे तो वो बड़े डिफाइंड लगते हैं, लेकिन इस मूव से ऐसा लगता है कि वो खाली डिफाइंड नहीं है, बल्कि वो अपने पत्ते बड़ी अच्छी तरह से खेलते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में सबसे अहम चीज सिचुएशन होती है कि हालात क्या है। हालात इस वक्त नवाज शरीफ साहब के हक में नहीं है, अमेरिका के हक में नहीं है। अमेरिका जी का जो आलमी खेल है जापान और ऑस्ट्रेलिया इंडिया की मदद से, वो कामयाब नहीं हो सकता। इंडिया फंस गया है कश्मीर में और चीन की 4000 किलोमीटर की सरहद पे, और अमेरिका को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ मसला हल हो सके। बाकी नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब का भी यही मामला था, बेनजीर बेला वजह तो नहीं हुआ है ना। जरदारी साहब का भी यही मामला था। ये हमारे सियासतदान इतने कमजोर हैं और इनकी पार्टियों में कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, जो चीज चाहते हैं करते हैं। मेरा नहीं ख्याल इस वक्त कोई कोशिश कामयाब हो सकती है। वो तो देखिए, कोई कसर तो इमरान खान साहब ने खुद उठा नहीं रखी है अपनी तबाही के लिए। यानी कि अभी 100 रुपए किलो चीनी का भी किसी ने सोचा था, गालबन उससे भी कुछ ज्यादा है। अभी हमारे सामने उन्होंने 40 रुपए मन गंदम का 40 रुपए किलो गंदम खरीदी है और 70 रुपए किलो आटा बिक रहा है। अभी दवाओं की कीमतों में वो डॉक्टर बेचारा फैसल शरीफ आदमी उसको पकड़ के ले आए, उसको हेल्थ एडवाइजर बना दिया। वो माफिया जो है ड्रैब का, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का, 2 वजीरों को हजम कर चुका है पिछले 2 साल में, और उन्हें वो चकमा देने में कामयाब रहा है 260% तक। लेकिन ये इसमें कहाँ फिट होती है सारी कहानी? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देख ही रहे हैं। इसके बावजूद लोग इस मूड में बिल्कुल नहीं है कि इंस्टेबिलिटी हो, हंगामे हो, जलसे हो, जुलूस हो। अलबत्ता खान साहब ने को बड़ा ही ब्लंडर कर दिया था, उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, और कॉन्फिडेंट तो हारून साहब, ये तो एक अलग बहस है। ये तो एक अलग बहस है। इस पे तो अभी हम आते हैं कि जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, सो कॉल्ड पीडीएम डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जिसमें तमाम सियासी जमातें हैं, जहां मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने राब्ते शुरू कर दिए हैं, उसका यानी क्या फ्यूचर है, वो किस हद तक वो चीज़ जो है अपना एक इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेगी, इस पर तो हम आते हैं। नवाज शरीफ साहब तो असूली तौर पर बहुत पहले ही फैसला कर चुके थे 2018 के इंतखाबात से पहले कि आगे जो सियासत होगी वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की होगी। वो गालिबन चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनना भी नहीं चाहते थे। उनका जो मेन गोल है वो ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो दूर हों, उनकी सियासत आगे चले, पीएमएल को दोबारा भरपूर तरीके से पॉलिटिक्स में या पावर में आने का मौका मिले। ये वो गालिबन कंसेशन हो सकती है जो नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि अमेरिका ऑप्टिक्स के ज़रिए ये दबाव डाल के, और ज़ाहिर है फिर वो दबाव तो पिंडी पे ही आएगा, बिकॉज यही एक आम इल्ज़ाम है कि वो जो बाहर गए हैं हेल्थ ग्राउंड्स पे, वो भी ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुआ, बल्कि पिंडी की वजह से हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब वो ये दबाव डलवाना चाहते हैं इस दफ़ा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनकी पॉलिटिक्स स्मूथ करना चाह रहे हैं? यह जाहिर है यही वो चाहते हैं, और इसके अलावा उनकी क्या ख्वाहिश हो सकती है। भाई को तो उन्होंने ऐलान कर दिया वज़ीर आज़म बनाऊंगा, और नहीं बनाया। जाहिर है खानदान के अंदर से इख्तलाफ था, खानदान के अंदर से एहतजाज हुआ कि बिल्कुल न बनाया जाए शहबाज शरीफ को। चुनाचे उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बनाया। यही उनकी वाहिद आरज़ू है। लेकिन इंसानों की आरज़ुओं पर ये दुनिया तो नहीं चलती है। मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि सबसे अहम चीज सिचुएशन की होती है, हालात किस तरफ जा रहे हैं। इस अदारे की इतनी तौहीन और तजलील उन्होंने की है, वो अदारा, और वो अदारा जो है वो 5 या 7 लाख आदमियों पर मुश्तमिल नहीं है। उसमें 40-50 लाख रिटायर्ड आदमी हैं, और 5 लाख आदमी का मतलब 5 लाख खानदान है। और इस मुल्क में कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी, कभी कायदे आज़म के बाद इतनी कामयाब, इतनी पॉपुलर नहीं रही जिससे फौज कम से कम 2 गुना ज्यादा पॉपुलर न हो। 7,000 जिंदगियां उन्होंने कुर्बान की है टेररिज्म को खत्म करने के लिए। ये किसी और मुल्क, मुसलमान मुल्क में नहीं हुआ। तो ये नहीं हो सकता। ये ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मान सकती है, ना जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, जो गवर्नर्स में टोटली एक मुकम्मल फेलियर है। लेकिन जो चीनी की कीमत 2 रुपये भी कम नहीं करा सकता। लेकिन न इमरान खान की खूबी यही है कि वो डट के खड़ा रहता है। न इमरान खान ये बात मानेगा, न पाकिस्तानी कौम ये बात मानेगी
अमेरिकी बड़े आमक हैं, वो सूरत हाल का इस वक्त शायद मुझे ये सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक, नहायत हमाकत का मुजाहरा कर रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान के लिए ऑप्शन क्लोज करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान कैसे इसराइल को मान सकता है, कैसे अरब ये इस हमाकत में मुब्तला है कि हमारे कहने पर पॉलिसियां बनाएगा। हम उनके कहने पे क्यों पॉलिसियां बनाएंगे? हमें क्या एटमी ताकत है, हम एक बड़ा मुल्क है। तो मेरा ख्याल है कि ख्वाहिशात अपनी जगह, मगर ये होने वाला नहीं है। होने वाला हारून साहब कह रहे नहीं है, जिस तरह वो बहरा होता है उसी तरह उसको बहना होता है। हारून रशीद साहब, चूंकि इस मूवमेंट की जो मेन रूह रवा है, जिसकी मेन फोर्स है कैरिज्मेटिक, वो तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ही लगता है कि हैं, लेकिन जिस किस्म के इमोशंस का वो इजहार कर रही हैं रिगार्डिंग दी कोर्ट्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एंड सारे प्रोसेस के बारे में, वहाँ आपको एक हर्ट और इंजर्ड बेटी नजर आ रही है, या वहाँ पे आपको एक क्लेवर पॉलिटिशियन नजर आ रहा है? और कौन सी हर्ट बेटी और कौन सी मोहब्बत? डॉक्टर साहब, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हो के कैसी बात कर रहे हैं? इक़्तिदार की भूख है पागल कर देने वाली। कोई बेटी अपने बाप को खतरे में नहीं डालती। एक ऐसे बाप को जिसकी दिल से दिमाग में जाने वाली रग खराब है, जो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, जो गुर्दों का मरीज है, जो शुगर उसका दिल का भी मरीज है। कोई बेटी ये नहीं चाहिए। इक़्तिदार की पागल कर देने वाली आरज़ू है। जब इंसानों में ये पैदा हो जाती है, फिर उनके तालीक मुलाजा फरमाए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, इतने छोटे लोग हैं। उनमें से एक तो वो है जिसने 55 बरस की पॉलिटिकल लाइफ में एक बार भी कायद-ए-आज़म या तहरीक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। और दूसरा वो है जो एक स्कूल टीचर था और खुशामद करके और चमचगिरी करके और साजिशें करके उसने एक एडवाइजर का ओहदा हासिल किया और उसके पैसे हासिल किए। तो ये कौन सी मोहब्बत है और कौन से उसूल हैं और कौन सी सियासत है? ये सारे लीडर जितने भी हैं, ये इक़्तिदार और पैसे के भूखे हैं। ठीक, कम अज कम ये है, पैसे का नहीं, अगर मुमकिन हो कोई पैसे का इतना इक़्तिदार के भूखे हैं, ये दीवाने हुए हैं, इन्हें पता ही नहीं है मुल्क ने जाना किस तरफ है। अच्छा, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने दो जज साहिबान का, जो दोनों ही इस वक्त नहीं है कुर्सी के ऊपर, उनका नाम लिया, एक अरशद मलिक साहब का लिया, एक शौकत सदीकी साहब का लिया। लेकिन दूसरी तरफ से आर्गुमेंट ये है कि अरशद मलिक साहब जो हैं, उनकी पोस्टिंग जो अकाउंटेबिलिटी कोड 2 में की गई, वो PMLN की गवर्नमेंट ने एक सोचे समझे मंसूबे से की। उन्हें वहाँ पे पिंडी से उठा के वहाँ लाया गया। उनका सारा कैरियर जो था वो पंजाब में PMLN के ज़माने में उसकी ग्रोथ हुई, और उनके पुराने ताल्लुकात थे PMLN ही के इंपॉर्टेंट वर्कर्स के साथ, नासिर भट्ट वगैरह के साथ। और ये दर हकीकत स्कैम जो था, ये मरियम साहिबा की एक नैरेटिव शेपिंग यानी अटैम्प्ट थी केस को वीक करना। और शौकत सदीकी साहब जो हैं, वो तो उन पर हमेशा ठप्पा था कि वो नून ने उनका कैरियर बनाया, उनको जज बनाया, क्योंकि पीपल्स पार्टी के ज़माने में आसिफ अली जरदारी साहब उनकी कॉन्फर्मेशन भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो इरफान सदीकी साहब के अमजाद हैं या उनके कज़न हैं, उनके बहुत करीब हैं। तो ये दोनों कोई क्रेडिबल एग्जाम्पल्स नहीं है मोहतरमा मरियम नवाज साहब? डॉक्टर साहब, जो जज जो सहाफ़ी ठप्पा है दोनों पे नून, इनका उस पर ठप्पा ना हो नून लीग का, वो तो ना जज है ना सहाफ़ी है। वो तो जो इनका अपना नहीं है, वो है ही नहीं, वो किसी काबिल ही नहीं है। यही तो मिसालें हैं उनके सामने के जस्टिस कयूम जैसे जज ही इनको दरकार हैं। जो जज फैसला सुनाएगा इनके खिलाफ, वो तो जज कहलवाने का मुस्तहिक नहीं है और जज की सीट पर बैठने का मुस्तहिक नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है कि ये ख़ुद भी किसी को लगा दें, अगर वो ईमानदारी से फ़ैसला कर दे तो वो उसी दिन जो है वो बेईमान भी हो जाता है, वो दबाव का शिकार भी हो जाता है। यही हमारे सियासतदानों के रवैये हैं।